आइए हम लोग अब ये 10th क्लास का जो मैंने एक पोएम छोड़ी थी आपकी, द फॉर्म ऑफ लाइफ के 2 पैराग्राफ, तो अब ये मैं तीसरा पैराग्राफ आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको पूरे कराऊंगा, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में पढ़ा तो चुका हूँ पूरा, लेकिन अब मैं क्वेश्चन आंसर के साथ फिर से एक बार पढ़ा रहा हूँ। तो इसका अर्थ मैं बता देता हूँ, फिर जल्दी से हम लोग इसको क्वेश्चन आंसर करते हैं। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ द बैटल, जो संसार है वो क्या है? ब्रॉड यानी चौड़ी फील्ड है, यानी एक मैदान है, ऑफ द बैटल यानी युद्ध का। इन द वी वॉक ऑफ लाइफ, इस पड़ाव वाली ज़िंदगी में। ठीक है, बी वॉक माने क्या होता है? बी वू वॉक, बी वॉक माने में जो है पड़ाव होता है, कहीं डेरा डाल लेना। ठीक है, और बी नॉट लाइक अ डंप ड्रिवन कैटल, बी नॉट यानी हम नहीं हो सकते हैं, डंप यानी गूंगे, ड्रिवन कैटल जो किसी के द्वारा जानवर, गूंगे जानवर जैसे चला जाते हैं, तो उस तरीके से हम लोग नहीं हो सकते। बी नॉट लाइक डंप, ठीक है, ड्रिवन कैटल, हम लोग नहीं हैं इस तरीके के। और बी आ हीरो इन द स्ट्राइप, हम लोग स्ट्राइप माने होता है संघर्ष, ये जो कलह संघर्ष इस तरीके की जो मानव के दैनिक जीवन में होती हैं, तो बी आर द हीरो इन द स्ट्राइप, हम लोग एक संघर्ष और कलह के हीरो हैं, उससे निकलना हम लोगों को आता है। ठीक है, ये है। तो अब आइए हम लोग इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो देखिए क्रम से हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, समझेंगे और फिर उनके उत्तर हम लोग लिखेंगे। आप समझ गए होंगे कि कंपेयर किससे किया है, बैटल ऑफ फील्ड से वर्ड को, और वैवेक लाइफ पड़ाव वाली ज़िंदगी है, हम लोग कैटल के तरीके नहीं हैं। ठीक है, और हमें काम हमेशा हार्ट से करना चाहिए, अच्छे से, और हम लोग स्ट्राइप के हीरो हैं। इतनी तो कॉमन बात हम लोगों को समझ में आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है आपका कि वाट हैज़ द वर्ड बीन कंपेयर्ड टू इन द गिवन स्टेंजा। तो इस जो पैराग्राफ में वर्ड जो है उसको किससे कंपेयर किया गया है? तो हम लोगों ने किससे किया था, जो है कंपेयर द ब्रॉड फील्ड ऑफ द किसे, बैटल से। ठीक है, ये आपका इसका आंसर आप नीचे यहाँ देख भी सकते हो। इसके बाद फिर उसी के आगे क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है। देखिए एग्जाम में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएंगे, यहाँ ज़्यादा से दिए गए हैं, क्योंकि अलग अलग वर्षों में जो आपसे ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन वो सब दे दिए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसी के आगे है व्हाट इज़ मीन बाय द वर्ड वी वॉक। तो वी वॉक का मीन क्या है? हम लोग बोल सकते हो कंपेनिंग ग्राउंड, क्या है, टेम्परेरी जो कंपेनिंग ग्राउंड में बना लिए जाते हैं ना, पड़ाव डाल दिए जाते हैं, कैंप वगैरह तो आपने सुना होगा ना, उसी को। ठीक है, ऐसे हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसके हम क्वेश्चन आंसर भी देखते हैं। चलिए देख लेते हैं, साथ में देख लेते हैं। देखिए ये देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा, कि द वर्ड हैज़ बीन कंपेयर टू अ द ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल एंड बिवॉक मीन्स टेम्परेरी ए कंपेनिंग ग्राउंड। ठीक है, और दूसरा क्या, इसी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, द वर्ड इज़ लाइक द फील्ड वेयर वी हैव द मेक एफर्ट्स एंड विन ओवर द डिफरेंट, लेकिन ऊपर वाला आपको ज़्यादा बेस्ट लग रहा होगा। फिर उसके बाद दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू, हम लोगों से क्या कहना चाहता है। ठीक है ना, व्हाट डज द पोएट वांट अस टू, हमसे क्या चाहता है। ठीक, तो क्या चाहता है वो हम लोगों से, तो द पोएट एडवाइजस, हम लोगों को सलाह देना चाहता है कि फेस करना है हम लोगों को। ठीक है, स्ट्रगल ऑफ द लाइफ, जो जीवन के संघर्ष हैं, स्ट्रगल यानी संघर्ष ऑफ द लाइफ, लाइक अ ब्रेव पर्सन, एक जो है बहादुर व्यक्ति की तरीके। ठीक है, ये हम लोगों से चाहता है, समझाना चाहता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका क्या, व्हाट डज द पोएट नॉट वांट टू बी, क्या चीज़ है जो नहीं चाहता है पोएट, तो द पोएट वांट्स अस नॉट बी लाइक डंप ड्रिवन कैटल, हम लोग जो है एक पशु की तरह ना रहें, ये आपसे चाहता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे, राइट द नेम ऑफ द पोएट हु हैज़ कंपेयर्ड द पोएम फ्रॉम द विच एज अबव नोटेड स्टेंजा हैज़ बीन चूजन। तो ये आपको बार बार मिलता है, द अबव नोटेड स्टेंजा हैज़ बीन चूजन फ्रॉम द पोएम किससे, द साम ऑफ लाइफ। ठीक है ना, जीवन के भजन से जो है, और द पोएट ऑफ दिस पोएम HW लॉन्गफेलो, वेरी सिंपल है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर है रेमिंग वर्ड आपको छाटने हैं। तो द रेमिंग वर्ड्स आर कौन कौन से हैं आपके, बैटल एंड कैटल, ठीक है, और लाइफ एंड स्ट्राइफ, ये दोनों आपके क्या हैं, रेमिंग वर्ड्स हैं, तुकबंदी जिनको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ आपको आशा है मैं कि आ गए होंगे, आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको प्रॉब्लम होगी, रफ कॉपी में इनको लिखिए ज़रूर। ठीक है, सेंटेंसों को बनाइए, सीखिए। आइए अगला पैराग्राफ हम लोग करते हैं। आइए अभी देखिए 10th यानी लास्ट 4th पैराग्राफ है इसका। ठीक है, साम ऑफ लाइफ का। देखिए क्या है, लेट, इसको एक बार अर्थ बता देते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं हम लोग। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, लेट अस आओ देन अब बी अप एंड डूइंग, उठें और कुछ करें।
ठीक है, करने लगे विथ अ हार्ट यानी हृदय के साथ, फॉर द एनी फेट किसी भी किस्मत के लिए, ठीक है, फेट माने किस्मत होती है, ठीक है, स्टिल अचीविंग जब तक कुछ प्राप्त ना हो जाए, स्टिल परस्यूइंग, ठीक है, लर्न टू लेबर जब तक उसका संघर्ष से सामना ना कर ले तब तक, ठीक है। उसके बाद कुछ जो है आपका, उसके बाद है जब तक कुछ प्राप्त न कर लें और उसका अच्छे से सामना न कर लें, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, लर्न यानी सीखें, टू लेबर यानी परिश्रम करना, एंड टू वेट इंतजार करना, ठीक है। तो ये आपका अर्थ हो गया। अब देखिए पहला ही क्वेश्चन इसमें तो आपको दिख ही रहा है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच अबव द लाइन्स हैज़ बीन टेकन, और व्हाट इज़ द नेम ऑफ इट्स पोएट। तो व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम, तो द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ क्या है, द साम ऑफ लाइफ, ठीक है। और विच द अबव लाइन हैज़ बीन टेकन, तो द अबव लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, किसे, द साम ऑफ लाइफ, ये बोल सकते हो आप, चाहे इस तरीके से बोल दीजिए या टाइटल ऑफ करके बोल दीजिए। उसके बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ इट्स पोएट, तो द नेम ऑफ द पोएट या रिटन बाई किसे, H.W. लॉन्गफेलो। तो आपको ये सारे मैं क्वेश्चन पहले एक बार दिखा देता हूँ, फिर आप लोग इसके आंसर देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन तो आपको यही हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय द फ्रेज बी अप एंड डूइंग, उठो और कुछ काम पर लग जाओ, इससे क्या मतलब है, ठीक है। तो एक मुहावरा जैसा लिखा, उठो और कठिन परिश्रम पर लग जाओ। व्हाट डू यू वर्ड द हार्ट एंड फेट मीन्स, इनके मीन बताने हैं आपको। हार्ट मतलब हृदय से, ठीक है ना, अपने इच्छा से अच्छे से काम करना है। उसके बाद जो है ये आपका फेट तो किस्मत हो गया ना, फॉर्च्यून भाग बोल सकते हो, इस तरीके से है कि हमारा भाग विधाता ने जैसा लिख दिया वैसा होगा, हम मुक्त आदमी के तरीके काम कर रहे हैं। व्हाट शुड बी परस्यू एंड देन व्हाट शैल बी गेट, ठीक। व्हाट शुड, अब इसी को देखिए कितने ढंग से पूछा गया है आपका ये क्वेश्चन बदल बदल के। व्हाट शुड बी लर्न अकॉर्डिंग द पोएट, तो आइए इनको सबके हम लोग आंसर लिखेंगे। फिर पॉइंट आउट द रेमिंग वर्ड्स, ठीक। तो अब देखिए इनके आंसर क्या है। पहला आपका था राइटर का नेम, तो देखिए द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच अबव लाइन हैज़ बीन टेकन इज द साम ऑफ लाइफ, और द पोएट ऑफ दिस पोएम इज H.W. लॉन्गफेलो, ये आपको मैंने बताया था। इसी तरीके से फिर सेकंड नंबर है बाय दिस द फ्रेज द, अब देखिए क्वेश्चन क्या था सेकंड, व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय द फ्रेज कि बी अप एंड डूइंग, इसका मतलब फ्रेज माने लोकोक्ति होता है, इससे क्या मतलब है, तो क्या मतलब था, बाय दिस फ्रेज द पोएट मीन्स दैट वी शुड नॉट आइडल अवे ऑल टाइम, कि एक आदर्श समय और स्थिति नहीं है, ठीक है ना। इन स्टीड वी शुड बी बिजी इन द डूइंग वर्क, तब भी हमको अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए। भले आपको फल नहीं मिल रहा है लेकिन इसके लिए बैठ नहीं जाना चाहिए आपको घर में कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये बात लिखी हुई है। मीन्स दैट वी शुड नॉट आइडल अवे और टाइम, हम एक आदर्श समय और स्थिति पर नहीं है अगर रास्ते पे, तो इन स्टीड इसके अतिरिक्त वी शुड बी बिजी इन द डूइंग वर्क, तब भी हमें अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए। द वर्ड हर्ट मीन्स करेज एंड द वर्ड फेट मीन्स रिजल्ट, ठीक है। हार्ट का मतलब करेज, साहस की बात की गई कि हृदय से करो यानी साहस से करो, एंड द वर्ड फेट मीन्स का मतलब यहाँ अर्थ क्या लिया गया है, रिजल्ट से लिया गया, परिणाम से, ठीक है, किस्मत या भाग्य से कि हमारे भाग्य में होगा तो मिलेगा, ठीक है, रिजल्ट्स की फीलिंग को देते हुए उन्होंने लिखा। और तीसरा जिसके बहुत सारे क्वेश्चन, तीसरा था व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय द वर्ड विथ अ हार्ट ऑफ एनी फेट, तो इसका मीन क्या था, तो बाय द फ्रेज विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, तो द पोएट मीन्स दैट वी शुड कंटिन्यू वर्किंग, यानी हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए विद द करेज, ठीक है ना, ये मतलब हुआ। वी शुड नॉट थिंक दैट वी विल गेट व्हाट एवर इज़ इन आवर फेट, हम अपने भाग्य में क्या पाएंगे ये सब नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। व्हाट शुड नॉट थिंक, ये सब नहीं सोचना चाहिए, दैट कि वी विल गेट व्हाट एवर इन आवर फेट, जो हमारे भाग्य में वो हम ले लेंगे, ठीक है, ये नहीं सब सोचना चाहिए, ठीक। उसके बाद चौथा क्वेश्चन था आपका कि व्हाट शुड द परस्यू एंड देन व्हाट शैल बी गेट, ठीक है, हम किससे सामना करते हैं और क्या हमने इसमें सीखा, तो क्या सीखा, बाय द कहाँ गया, वी शुड परस्यू आवर वर्क एंड देन वी शैल गेट सक्सेस इन आवर वर्क, ठीक है। जब हम सामना करते हैं, संघर्ष करते हैं अपने काम के साथ, तो हम निश्चित ही रूप से सफलता पाते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग द पोएट वी शुड वर्क हार्ड एंड वेट फॉर इट्स रिजल्ट, ठीक है, हमें हमेशा अकॉर्डिंग टू द पोएट के हिसाब से वी शुड वर्क, हमें काम करना चाहिए कठिन, एंड वेट फॉर द इट्स, और उसके परिणाम का इंतजार करना चाहिए। इफ़ द रिजल्ट आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तो वी शुड वर्क हार्ड एंड वेट फॉर इट्स रिजल्ट, अगर नहीं मिलता है रिजल्ट आपको सेटिस्फैक्ट्री, तो फिर से आपको परिश्रम करना चाहिए और अधिक परिश्रम करना चाहिए और रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। रेमिंग वर्ड्स इसमें कौन से हैं, डूइंग एंड परसुइंग और आपका फेट एंड वेट, ठीक है।
द रेमिंग वर्ड यानी तुकबंदी वाले। तो ज़्यादातर एक देखिए राइटर का क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलता है, ठीक है, और एक आपको ये रेमिंग वर्ड्स मिलते हैं। तो आप लोग इसलिए थोड़ा इस पर जोर दे दीजिएगा, तो आपको ये क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, ठीक है, इस तरीके का आप कर ही लेंगे। आइए अब इसको मैं शांत बंद करता हूँ, ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब नेक्स्ट मैं आपको द विलेज सॉन्ग जो बाई सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है, कंपोज किया गया है, वो मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराऊँगा, ठीक है।